हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 20 नवंबर के जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड्स के जो न्यूज़ होते हैं, अवार्ड, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हर तरीके के हम इसमें न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें मेनली हमारा टॉप हेडलाइंस न्यूज़ रहता है। ठीक है, टॉप हेडलाइंस न्यूज़ में डिस्कस करने का मेनली पर्पस ये रहता है कि यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया हो तो आप क्विकली एक तरीके से रिवाइज कर सको, क्योंकि जब आप स्टडी करते हो या कोई चीज़ पढ़ते हो, पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो आपने कितने टाइम्स रिवीजन किया है। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन पेपर हमारे फ्रंट में रहता है तो उस टाइम हमें ये एनालाइज होता है कि ये टॉपिक अगर आज हमने एक दो बार और रिवाइज कर लिया होता तो शायद एक क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाता है, या जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों के द्वारा यही कहा जाता है कि आप 10 बुक को या 10 नई नई अलग अलग चीज़ को पढ़ने से अच्छा आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लो, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वीडियो होता है जिसमें हम मेनली हेडलाइंस न्यूज़ जो डिस्कस करते हैं, वो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चाहे आप डिफेंस की एनडीए की बात कर लो, जो कि डिफेंस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, या आप एसएससी की बात कर लो। अगर आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिर मैं रिकमेंडेट करूँगा उसके लिए भी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और मतलब रिकमेंडेट करूँगा कि आप उसके जो फुल आर्टिकल है, एनालिसिस हैं, आप वो जा कर के एक बार ज़रूर रीड करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग स्किल जो कि आपका पैसेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। एक तो रीडिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगी। जब आप फुल आर्टिकल को एनालाइज़ करोगे तो साथ-साथ में आपकी जो डाटा कलेक्शंस है, डाटा भी आपका कलेक्ट होता रहेगा, जिससे आप आंसर राइटिंग में एक अच्छा खासा एक आंसर लिख करके अपने जो मार्क्स हैं उस गेम मार्क्स इंक्रीज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट ये समझिए, यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, अगर आप फिर भी जाके फुल आर्टिकल एनालिसिस करते हो तो आपका करंट अफेयर पे काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे आप अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे अपने आप को खुद को पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हम हेडलाइंस न्यूज़ कर डिस्कस करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि मेनली रहता है कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि करंट अफेयर में बहुत से न्यूज़ रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको हम इसमें आइडेंटिफ़ाई करके या हम सेपरेट करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप रिकमेंडेड करूँगा एटलीस्ट आप मिनिमम या मैक्सिमम 2 या 4 आर्टिकल आप ज़रूर रीड करें। अगर आपकी रीड करने की हैबिट नहीं है तो आप एक आर्टिकल रीड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रोनेंसेस है, यानी कि जो आपके बोलने के जो वर्ड्स हैं, वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपकी वर्ड जो नॉलेज है, वर्ड पावर है, वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है वो आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। ये आपका डिफेंस न्यूज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। देखिए, अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो ओशियन सेलिंग क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रही है हमारी नेवी, क्या कर रही है, उसको लीड कर रही है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए और यानी कि अपने साहस को प्रोत्साहित करने के लिए, तो इंडियन नेवी के द्वारा क्या है, कोची से गोवा तक, कोची से गोवा क्या, यानी कि गोवा तक या गोवा की और एक इंटर कमांड एसोसिएशन सेलिंग रेस क्या है, कंडक्ट करा रही है, जो कि आपको देखने को मिलेगा 22 से 26 नवंबर 2023 में। इस रेस को जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, द साउदर्न नेवल कमांड, जो कि अंडर है किसके, इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के। और इसका मेन जो उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे एडवेंचर्स हैं सी में, ओशियंस के अंदर, उसको और भी ज़्यादा क्या करना, प्रमोट करना, और भी ज़्यादा उसको क्या है, प्रोत्साहित करना। यानी कि यह जो रेस है, बता दिया मैंने अभी, कि साउदर्न नेवल कमांड के द्वारा क्या है, आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो इसका जो मुख्यालय के द्वारा क्या है, आयोजित किया जा रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भी आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन जाता है। सॉरी, ये हमारा एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज़ है, डिफेंस नहीं है फ्रेंड, ये एक तरीके से हमारा क्या बन जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। अभी मैं बताता हूँ इंटरनेशनल कैसे है। अभी हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं,
राजनाथ सिंह उनके द्वारा क्या है सिंगापुर के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू है वहाँ पे उनके द्वारा क्या है सम्मान यानी कि उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए ड्यूरिंग सिंगापुर के विजिट यानी कि जो अभी हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो अभी सिंगापुर की विजिट पे हैं। 18 नवंबर को वो सिंगापुर की विजिट पे गए हैं। तो राजनाथ सिंह के द्वारा क्या है जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सिंगापुर के अंदर जब वो वहाँ पे गए तो उनके द्वारा क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के सामने उन्होंने से सम्मान यानी कि सम्मानित यानी कि उनको सम्मानित किया। और इस दौरे का जो एक भावनात्मक जो पुरातात्विक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति था और सिंगापुर की भारतीय धरोहर की खोज की गई। इसके जो मुख्य अंश में से एक यह भी था कि सिंह ने यानी कि राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण की स्मृति पे भारतीय नेशनल आर्मी मार्कर पर क्या है यात्रा उनके द्वारा किया गया। तो देखिए यहाँ पे अब सवाल आता है कि क्वेश्चंस क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है मेनली आपका तो या तो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके रिगार्डिंग में, या हम देखिए यहाँ पे इंडियन हेरिटेज साइड की बात करते हैं तो इंडियन हेरिटेज साइड पे आपका क्वेश्चंस निकल के आ सकता है। या अगर हम इंडिया और सिंगापुर की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेस पे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं या मैप के बेस पे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ से क्या है यहाँ से क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं तो अगला जो न्यूज़ है वो भी हमारा क्या है एक इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा जिसमें इंडिया के द्वारा यानी कि जो हमारा जो देश है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग आपको अभी रिसेंटली देखने को मिलेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिचर्ड एंड देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर फॉर जो डिफेंस है रिचर्ड मार्शल्स उनके द्वारा अभी भारत विजिट किया गया। तो वो 19 से 20 नवंबर के बीच में आपको क्या है तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स आपको देखने को मिलेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि को चेयर किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स विथ किसके साथ मिलकर के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मिलकर के। इस डायलॉग का जो मेन उद्देश्य है यानी कि जो मेन एम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उसको क्या करना मजबूत करना और काफ़ी ज़्यादा क्या है कंपैरेटिव करना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तो एक आपका क्या बन जाता है यहाँ पे 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच पे से भी क्वेश्चंस निकाला जा सकता है। अब देखिए यहीं पे अगर हम बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और क्या है क्वाड के भी मेंबर हैं तो उधर से भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। तो देखिए एग्जामिनर करंट अफेयर के बेस पे कहीं से भी क्वेश्चंस निकाल सकता है, तो इसलिए आपको क्या करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करके चलना है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए यहाँ पे बात करते हैं हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है दक्षिण ड्यूरिंग द ग्लोबल साउथ समिट। ये आपका क्या बन जाता है एक इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ समिट न्यूज़ भी बन जाता है। एक तो आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है साथ साथ में आपका कौन सा न्यूज़ है एक समिट न्यूज़ है। अब देखिए अगर हम इस न्यूज़ की बात करते तो हमारी कंट्री के द्वारा अब बात करते हैं दक्षिण क्या है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो दक्षिण के रूप में जाना जाने वाला जो पहल हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि उन्होंने ग्लोबल साउथ समिट में उनका क्या है उद्घाटन किया। अगर हम बात करते हैं इसमें तो इस इंटेंटिव का मतलब यहाँ पे मैंने भी बताया जो उद्घाटन किया गया इसमें लॉन्च किए जाएंगे जो सैटेलाइट है फॉर वेदरिंग एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए। तो इसमें जो आपको अभी जो ग्लोबल साउथ समिट दिख रहा है तो इसमें मेनली किस चीज़ का उद्घाटन इसमें लॉन्च किया जाएगा वो सैटेलाइट जो कि वेदर और क्लाइमेट को क्या करेंगे मॉनिटरिंग करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें जो G20 की जो समिट थे के दौरान पे ही क्या है इसमें प्रस्तुत किया गया था। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है देखिए यहाँ पे हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी न्यूज़ यहाँ से निकल के आ सकता है। और देखिए यहाँ पे हम
वेदर और क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो ये किससे निकल के आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लस आपका एक समिट और एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है अभी बात करते हैं तो इंडियन एमओएस डिफेंस, एमओएस का मतलब है कि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म अजय के भट्ट, उनके द्वारा अटेंड किया जा रहा है दुबई के अंदर जो एयर शो हो रहे हैं 2023 के। तो इसमें 5 डिफेंस पब्लिक सेक्टर और आपको देखने को मिलेंगे अंडरटेकिंग्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें हम अगर बात करते हैं तो मिनिस्टर्स इन तो इसमें अगर हम बात करें तो मिनिस्टर्स इंगेजिंग विथ एक्सपर्ट टू फॉस्टर कोलोब्रेशंस इन द डिफेंस सेक्टर, मतलब क्या है इसका, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो मंत्री है, मंत्री ने दोनों पक्षों से विशेषज्ञों के साथ क्या है सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें एकजुट हुए हैं। तो ये एक तरीके से आपका क्या बन जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं आई एन स्पेस along with our delegations from Indian non-governmental entities is activity exploring partnership in the UAE। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो भारतीय गैर सरकारी एकाधिकार संघ के द्वारा क्या है जो इन स्पेक्स क्या है उसका नेतृत्व किया जा रहा है, नेतृत्व किए जा रहे हैं एक प्रतिष्ठानत के अनुसार क्या है एक हफ्ते तक अगर बात करें तो यूएई में साझेदारी की भी संभावना को खोलने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। देखिए अभी यूएई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है वो आपका ये क्या है, मैप का क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। और देखिए इसको जो फाउंडेड किया गया था, स्थापना किया गया था 2020 में किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य है प्रमोट करना, गाइड करना और एथोराइज्ड स्पेस एक्टिविटीज़ को कहाँ पे, तो भारत के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेस की, तो ये भी एक तरीके से क्या बन जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए ये आपका क्या है, एक डब्ल्यूएचओ के द्वारा डब्ल्यूएचओ का न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी उद्घाटन किया गया है एक कमीशंस और इस सोशल कनेक्शंस टू एड्रेस लॉन लाइनेस एज अ हेल्थ ट्रेड एंड प्रमोट सोशल कनेक्शंस ग्लोबली। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए अभी बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने सामाजिक मेल जोल की आयोजन कमीशंस की शुरुआत की है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ने सोशल कनेक्शंस पर एक नई कमीशंस की घोषणा की है जो एक दवा नामक स्वास्थ्य खतरे के रूप में क्या है, अकेलेपन का समाधान करने, सामाजिक कनेक्शंस को प्राथमिकता देने और समाधानों को सभी आय के हाथ यानी कि सभी आय के देशों में गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। देखिए रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी यूएनओ के डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये बताया गया है कि आने वाले टाइम पे क्या है, जो लोनलाइनेस है यानी कि जो अकेलापन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक डिजीज के फॉर्म में इमर्ज होकर के निकलेगा। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है कि किसी तरीके से अगर हम अकेलेपन को दूर करने के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए अभी डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है सोशल कनेक्शंस। या आपको ये भी पता होगा कि सबसे अगर कोई व्यक्ति अकेलेपन में रहता है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, डिप्रेशन का भी शिकार होता जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या है, कमीशन ऑन सोशल कनेक्शंस लॉन्च किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो ये आपका क्या है, बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, जो अशोक वासवानी है को कोटक महिंद्रा बैंक के निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के लिए क्या है, उन्हें अपॉइंटेड किया गया है। तो बैंकिंग के साथ साथ ये क्या है, आपका अपॉइंटेड न्यूज़ है। यहाँ पे इनको तो एक पर्सन की अपॉइंटमेंट की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। तो किसकी नियुक्ति की गई है अभी, अशोक वासवानी की।
फिर देखिए बात करते हैं इनके द्वारा जो एंज्यूम किया जाएगा 1 जनवरी से, और जो कि सक्सेडिंग होगी किन किन की जगह पे रिप्लेस, यानी कि दीपिका गुप्ता को रिप्लेस करके 3 साल के लिए इन्हें क्या है नियुक्त किया गया है। यानी कि उन्होंने 1 जनवरी को कार्यकाल संभालने का कार्य सौंपा है, जो कि दीपिका गुप्ता को क्या करेंगे उनकी जगह, यानी कि अभी जो आपको कोटक महिंद्रा बैंक की जो डायरेक्टर है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अभी कौन है, दीपिका गुप्ता है। इनको रिप्लेस करके अब अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंटमेंट किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए हर साल हम 17 नवंबर को वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी जो डे है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए वर्ल्ड बात करते हैं, वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे हर साल हम 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य है अवेयरनेस को फैलाना, यानी कि जो भी जागरूकता है उसको फैलाना, और इसके बारे में प्रीमेच्योर बर्थ के बारे में, जो कि जिसमें अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ जो इन्फिनिटी मोरालिटी रेट है, इन्फिनिट मोरालिटी रेट, आई थिंक आप सबको पता होगा कि इन्फिनिट मोरालिटी रेट का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि 0 साल से लेकर के 1 साल के बीच में कितने बच्चों की डेथ हुई है पर 1000 में, हम इसको क्या करते हैं काउंट करते हैं पर 1000 में। तो उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस को फैलाना है। देखिए इस डे की बात करते हैं तो अगर देखिए इस डे की अगर बात करते हैं तो यह दिन स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित करता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए ये आपका कौन सा बन जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट डे के रिगार्डिंग में बन जाता है। देखिए ये आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। डिफेंस के साथ साथ क्या है आपका नेशनल इंपॉर्टेंट डे भी बन जाता है, नेशनल इंपॉर्टेंट डेट। एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं वो 3 तरीके के डे सेलिब्रेट करते हैं। एक होता है हमारा पहला नेशनल डे, नेशनल डे। दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे। और थर्ड होता है हमारा वर्ल्ड डे। अब देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम नेशनल डे की बात करते हैं तो इसमें मेनली पर्टिकुलर जब किसी एक कंट्री के अंदर वो डे सेलिब्रेट किया जा रहा हो तो उसे हम नेशनल डे कहते हैं। वही चीज अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे, जो मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा देशों में सेलिब्रेट किया जा रहा हो तो उसे हम इंटरनेशनल डे कहते हैं। और एक ही डे जब पूरे विश्व में एब्जॉर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है तो उसे हम वर्ल्ड डे कहते हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जा रहा है 243 थर्ड क्रॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग डे, जो कि हर साल कब, तो 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, उनके द्वारा क्या है, उनके इस मौके पे सभी जितने भी उनके द्वारा क्या है जो हमारा इंडियन आर्मी के द्वारा जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 243 क्रॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग डे, उनके द्वारा जो इस आर्मी स्टाफ जनरल है मनोज पांडे, उनके द्वारा बहुत से विशेष दिए गए हैं ऑल रैंक्स, वेटरन्स एंड फैमिलीज को। तो किस ओकेशन पे, तो ये जो हमारा ओकेशन है इंडियन आर्मी सेलिब्रेट जो कर रही है इंजीनियरिंग डे, उस इस ओकेशन पे क्या है जनरल मनोज पांडे के द्वारा क्या है बेस्ट विशेष हर रैंक के लेवल पे दिए गए हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट डे न्यूज़ बन जाता है। देखिए हर साल हम 18 नवंबर को वर्ल्ड नेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हेलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस एब्यूज एंड वायलेंस के रूप में हम डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 नवंबर को। कौन सा? वर्ल्ड डे ऑफ हेलिंग फ्रॉम चाइल्ड एब्यूज।
मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया इन तीनों डे में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये आपका क्या बन जाता है, एक वर्ल्ड डे का न्यूज़ बन जाता है। यानी कि हर 18 नवंबर को हम पूरे देश में क्या कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, हेलिंग फ्रॉम चाइल्ड एब्यूज डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें अगर बात करते हैं ये जो हमारा वर्ल्ड डे है ये प्रिवेंशंस की बात करता है, यानी कि जो हमारा विश्व दिवस है तो इसमें क्या है, बच्चों के प्रिवेंशन यानी कि किस तरीके से उनको बचाया जा सके, किससे, या प्रिवेंशन ऑफ हेलिंग फ्रॉम चाइल्ड, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस होता है, उनका जो एब्यूज होता है, जो वायलेंस होता है, तो उससे हम किस तरीके से बचा सकते हैं या उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। 2023 का जो थीम आपको देखने को मिलेगा प्रिवेंशंस, प्रोटेक्शंस एंड हीलिंग आपको देखने को मिले। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर एक साइड पे आपको डे का नाम दे देता है, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, और दूसरे साइड थीम दे देता है और उसको करेक्ट मैच करने के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। तो अगला जो न्यूज़ है देखिए ये आपका एक तरीके से स्टेट न्यूज़ बन जाता है। देखिए अभी रिसेंटली बात करें तो हरियाणा का 75% नौकरी कोटा क्या है, कानून को क्या है, अभी रद्द कर दिया गया है। देखिए बात करते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट की बात आ रही है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल के पूछा जा सकता है। तो देखिए बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरियाणा का जो कानून है प्रोवाइडिंग जो 75 रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगा प्राइवेट सेक्टर जॉब के अंदर में। तो ये क्या है, अभी हाई कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो स्थिति है इस स्थिति ने जो खटकर जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखिए खटकर गवर्नमेंट हम एक्चुअली गलत यूज़ करते हैं, यहाँ पे खटकर गवर्नमेंट की जगह पे आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, हमें बल्कि यहाँ पे हरियाणा सरकार यूज़ करना चाहिए था। बट आप अब थोड़ी सी आप चेंजेस करना शुरू करें, जैसे कि अभी हम कहते हैं मोदी सरकार, एक्चुअली वो मोदी सरकार नहीं होती है, वो भारत सरकार होती है, हम उसे कहते हैं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप यूएसए की मीडिया का या कोई न्यूज़ सुनोगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं कहता हुआ नजर आएगा कि बाइडन सरकार या बाइडन गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो खट्टर है तो हम यहाँ पे खट्टर गवर्नमेंट नहीं, खट्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार हरियाणा की है ना कि खट्टर के अंदर में भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो खट्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये क्या है, एक बड़ी प्रतिबंधित को रद्द कर दिया गया है। 2020 में हरियाणा के जो राज्य है, हरियाणा राज्य रोजगार को अगर बात करें, जो लोकल कैंडिडेट्स एक्ट है 2020 उस टाइम पे उनके द्वारा पास किया गया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने इसे क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका क्या है एक स्टेट न्यूज़ बनता है। इसमें हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है क्या चीज़, तो देखिए इसमें जनजातीय गौरव शपथ प्रोग्राम में क्या है, जम्मू के अंदर में जो 17,000 लैंडलेस पीपल हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा 5 मार्लेस ऑफ लैंड अंडर द किसके, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, एक तो ये आपका जो योजना है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जातीय गौरव यानी कि जो जातीय गौरव सप्ताह कार्यक्रम है उस पे भी क्वेश्चंस निकाल के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें बात करते हैं कि जिसमें जो 17,000 जो लैंडलेस पीपल है उनको क्या है, तो क्या है मार्लेस लैंड प्रोवाइड कराया जाएगा किसके अंदर में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं विशेषकर जो कि गुर्जर हैं या बकरवाल हैं, या हम बात करते हैं जो स्पेनिश है उनके जो कि किसके अंदर आता है, रिसीव प्रायोरिटी विद द 10% रिजर्वेशन, यानी कि जो गगरी है या जो हम सिपिस हैं को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, विशेष रूप से क्या है इसमें प्राथमिकता इन्हें दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूज़ जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग, आज अवार्ड के रिगार्डिंग में कोई न्यूज़ नहीं था तो इसलिए आज हमने अवार्ड के रिगार्डिंग में डिस्कस नहीं किया। जब अवार्ड के रिगार्डिंग में रहता तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो सारे वीडियो जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किया।
वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।